बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग जो मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर्स है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इनके एक्सरसाइज में हम लोगों को पहला ही चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होता है। अगर आपको कुछ दिखाई ना दे तो आपको बुक्स लेके ओपन करके बैठना है ताकि आपको ये समझ में आए। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए, मैं उसको छोड़ने वाला हूं। आप लोगों को चैप्टर के कंटेंट में देखना पड़ेंगे, नहीं तो बोलेंगे सर वो क्यों नहीं करके दिए। मैंने ऑलरेडी जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाता हूं तब उसका न्यूमेरिकल भी लेता था, तो वहां पे मिल जाएंगे। तो चलो, क्या है पहला ही सवाल आपके लिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन है और 15 न्यूटन एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब बहुत सारे को लोगों को क्या लगता है कि सर रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये, फिर इसका फोर्स है, समझो फोर्स के बारे में बोला तो फोर्स लिखता हो, ठीक है ना, एफ नेट बोलते हैं उसको। तो सर ये फार्मूला इस्तेमाल करना है क्या? लगता है कि नहीं लोगों को ऐसे? नहीं, गलत है, ये फार्मूला नहीं रिजल्टेंट। इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी लाइन है जिसका फोर्स है 10 न्यूटन। ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं है, समझे? ये कब लगाते हैं? ये ऐसा कोई ऐसा वेक्टर से तब लगाते हैं हम लोग, या ऐसे भी नहीं बोलेंगे, या हम लोग रिजल्टेंट पैरेललोग्राम, ये मतलब दो वेक्टर की सीधी सीधी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग ये लगाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की कहानी, समझे ना? अब देखो, लेकिन दूसरा जो है वो 15 न्यूटन का है और उसका डायरेक्शन ये है। देखो, एक पॉजिटिव एक्सिस, ये इधर निगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, दोनों की सम करो तो हम लोगों को इधर वाला इनकी जब सम मतलब सब्ट्रैक्शन होने वाला है, इधर वाला 5 न्यूटन बनने रहा है। अरे क्यों? सिंपल सी बात, इनका सब्ट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि अपोजिट है ना। ये बात समझ में आ रही है? अगर इनकी सम किया जाए, देखो ये 10 न्यूटन माइनस 15 न्यूटन इज इक्वल टू -5, लेकिन किधर? माइनस के डायरेक्शन की तरफ, मतलब 5 न्यूटन आंसर है इसका, लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इसको। ये मेरी बात समझ में आती होगी भैया, क्योंकि हम लोग ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। अब ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन वाला 5 न्यूटन रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब आपको इसका ऑप्शंस अगर ढूंढना है तो आप लोग डी ऑप्शंस लिख सकते हैं, ठीक है? गड़बड़ मत करना भैया, पहले समझ लो कि एक्स एक्सिस पे है, एक ही लाइन पे है, तब ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम डायरेक्शन रहे तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन रहे तो सब्ट्रैक्ट, पता होना चाहिए। हाँ, अगर एक्सिस अलग रहती तो हम लोग देखते थे कि इसके अंदर एंगल कितना है, क्या है, और ये जो रिजल्टेंट का जो फार्मूला वो लगा सकते थे, अभी नहीं लगा सकते, ठीक है ना? पहले का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है भैया आपके लिए, फॉर टू वेक्टर्स है इक्वल दे शुड हैव, अच्छा कुछ गड़बड़ की मैंने? नहीं, फॉर द टू वेक्टर है टू बी द इक्वल दे शुड हैव, मतलब दो वेक्टर इक्वल है, उनका कहना है एक वेक्टर है और ये वेक्टर ये है, इसका नाम p वेक्टर है, इसका नाम q वेक्टर है। इसका मतलब क्या है? क्या सेम मैग्नीट्यूड? करेक्ट भी है, सेम मैग्नीट्यूड बराबर है ये भी, लेकिन सेम डायरेक्शन? हाँ बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड दोनों की। अगर इसका 10 न्यूटन फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन फोर्स होना चाहिए, या लेंथ हो तो जो भी है समझो, ठीक है? दोनों भी इक्वल लगते हैं। ये परफेक्ट है क्योंकि ये परफेक्ट डिफाइन है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये तो अपोजिट है, मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। कभी कभी लोग गड़बड़ में करते हैं, मैंने देखा है ऐसे, MHT CT में सवाल आने के चांसेस है क्योंकि आपको 11 का कुछ पोर्शन होता है उधर। ये भी करेक्ट लगता है, ये भी करेक्ट लगता है, लेकिन पढ़ना हो, आगे पढ़ो आप, पहले ही मत करो सेम मैग्नीट्यूड होता है करेक्ट या सेम डायरेक्शन होता है करेक्ट कर दो, नहीं, सोचो पहले। इक्वल का मतलब क्या है? टू वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या क्या क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यही डिफाइन है भैया। तो इसको परफेक्टली सोचो तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है ना? मतलब बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं ऐसे गड़बड़, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है? वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट है ना? तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका कहना है, जैसे कि हम ऑर्थोगोनल जब निकालते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है
और ये जेड एक्सिस है। इसके यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाने वाला, ये जे वाई एक्सिस का, और जेड ये आपका जो है के एक्सिस, जो के यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस का दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि दो स्केलर प्रोडक्ट है और ये परपेंडिकुलर है। पता है हम लोगों को ये परपेंडिकुलर, ये दिखता नहीं है, लोगों को लगता बड़ा एंगल, नहीं, ये एक्चुअल में कैसे एक्स, ये वाई और ये जेड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, कोई भी देखो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझे? तो उन्होंने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया पहले, ठीक है ना? स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना भैया, अच्छी तरह से लेक्चर देखो, मैंने इसके ऊपर और इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर बना के रखे, स्पेशल है। चलो, तो जैसे कि आई डॉट आई की बात चली हमारी, सही है? आई डॉट आई की, चलो, इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड, इस आई का मैग्नीट्यूड है। और डॉट प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी रहा, तो हमने क्या डिफाइन बना? ए बी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, कोसाइन एंगल बिटवीन देम। थीटा कितना परपेंडिकुलर है? तो 90। थीटा 90 होता है परपेंडिकुलर में। क्या बनेगा? आई डॉट आई इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस 90 जीरो है। तो क्या आंसर मिलेगा? अरे भाई जीरो आंसर मिलेगा, जीरो। मतलब इट सेल्फ मैंने परपेंडिकुलर वाली बात करनी थी, चौड़ी चौड़ी चौली चौली शक्तिमान, परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर रहे तो जीरो आंसर, परपेंडिकुलर रहे तो जीरो आंसर होता है। सॉरी सॉरी शक्तिमान, चलो परपेंडिकुलर, हाँ इट सेल्फ रहा तो इट सेल्फ, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, एक कैप देना है, ठीक है ना? तो इनका आंसर 1 होता है। हमने पढ़ा है, ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। मतलब आई के साथ जे के साथ के साथ आई म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो जीरो आंसर होता है। तो यस का आंसर ए इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? इट सेल्फ रहे तो 1, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे तो जीरो। किसमें? स्केलर प्रोडक्ट में। मतलब डॉट प्रोडक्ट में ही कहानी होती है, इसमें नहीं होती भैया। खत्म किस्सा, तीसरा क्वेश्चन खत्म। तो जीरो आंसर इसका। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट मेकिंग एन एंगल 60 ईच अदर। अब ये 60 एंगल कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है? देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट था, ये स्केलर प्रोडक्ट है। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी। किसकी? वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं भैया क्या हो रहा है। चलो चलो फटाफट फटाफट करेंगे। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब, और वो भी यूनिट वेक्टर से, मतलब एक आ है मैग्नीट्यूड और दूसरा जो है जे, समझो ऐसे ए के साथ जे ऐसे पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? और इनका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब। तो इसको कैसे करते हैं? आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, साइन 60 है। अभी देखो इसके लिए कैसे किया था मैंने? ए क्रॉस बी, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का साइन थीटा, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड तो पता है ना? साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, याद होनी चाहिए। इसका तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, तो आई क्रॉस जे का आंसर मुझे √3/2 मिल रहा है। समझे है क्या? हाँ सर, डी ऑप्शन से, वाह मिल गया। कितना सिंपल है। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके पहले मैंने स्केलर प्रोडक्ट बोला है, और एंगल कहां है? उन्होंने 60 है। यूनिट टू यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल, दो यूनिट वेक्टर ये एंगल बना रहे हैं, तो उस एंगल से मल्टीप्लाई करना है, तो एंगल की वैल्यू निकाल दो, सिंपल सी बात है। देन फिफ्थ वन क्वेश्चन है, आपको दिखाई ना दे रहा तो मैं कैमरा नीचे ले रहा हूं अभी। चलो द नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके लिए 5th नंबर का। क्या प्रॉब्लम है भैया? देखो 3 वेक्टर है, ए बी सी आर वेक्टर, दे विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट रिलेशन नहीं, ये बताना। उसमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट तीनों भी बातें हो रही है, दोनों, सॉरी तीनों कहां से आ गए भैया,
चलो पहला कहा है उन्होंने, ऑप्शंस ए में दिया वाला है, ध्यान देना है। ए ऑप्शंस है यहां पे, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर। सिंपल, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आना चाहिए, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है क्या? करेक्ट है सर। तो पहला आंसर करेक्ट है। मुझे नॉट करेक्ट मतलब यहां पे ये बोल रहा है नॉट करेक्ट का आंसर देना है, मतलब करेक्ट है। दूसरा देखो, बी ऑप्शन था आपका, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सही या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे ना? मैंने प्रूफ भी करके दिया था आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ दिया है। चलो सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हम लोगों को दिया है ए क्रॉस बी को, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है पहले, अभी क्रॉस है, तो बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या? नहीं। कैसे? ए वेक्टर, ये बी वेक्टर से, ए वेक्टर से ये बी वेक्टर, दोनों के छोटा एंगल लेना है, टेल से टेल मिला के छोटा एंगल। देखो ए से बी, मैंने बताया था आप लोगों को भैया, देखो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब देखो ए से बी की तरफ, राइट हैंड रूल, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ऊपर डायरेक्शन है उसका, मतलब इनका ए से बी लिया तो उनका रिजल्टेंट ये मिल रहा है। अब देखो ये बोला बी से ए जाओ, देखो ये बी है, रेड पेन बी है और ग्रीन ए है। देखो बी से ए की तरफ, मेरा थंब नीचे, स्क्रू रूल, स्क्रू भी ऐसा ऐसे करके देखो नीचे जाएगा, मतलब यहां पे अब तो नीचे आ रहा है। मुझे बताओ क्या डायरेक्शन सेम हो सकता है? डायरेक्शन सेम हो सकता है? नहीं, एक ऊपर डायरेक्शन, एक अपोजिट। हाँ, मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये निगेटिव वाई एक्सिस है। हाँ, निगेटिव लगता तो आंसर सही रहता, लेकिन यहां पे निगेटिव भी नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है, मुझे रॉन्ग ही होना। अरे रॉन्ग आंसर होना मुझे, सही नहीं। देन डी क्या है? देखो ए क्रॉस बी प्लस सी, आपके बुक्स में ये गलत दिया है ऑप्शन, इसलिए देख लेना। ठीक है ना, गलत है, बी क्रॉस सी लिखा है, वहां पे गलत लिखा है, मतलब प्रिंट मिस्टेक, गलत नहीं बोलूंगा भैया भाई। चलो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये भी करेक्ट है, मतलब प्रिंट मिस्टेक है, यहां पे देख लेना आपकी। ठीक है ना, यहां पे बी लिखा गया है गलती से। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। मतलब ऑप्शंस में एक्चुअली देखा जाए तो ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए ये बराबर है सी। तो पांचों के आंसर मैंने दिया भैया। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे और थर्ड क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें से मैंने 3 सवाल ऑलरेडी सॉल्व करके दिए, 2 बाकी है, 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट 2 ही न्यूमेरिकल्स बाकी इस क्वेश्चंस नंबर 2 में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें से मैंने आपको 2 नंबर का, 3-4 नंबर का इस पे करके दिया है, मतलब 4 और 5 है ना, मतलब 3 सवाल कहां करके दिए? जब भी मैं स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था या रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने वो एग्जाम्पल करके दिए हैं। 2 एग्जाम्पल बाकी है। चलो तीसरा क्वेश्चन एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे उसके ऊपर, ज्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा नहीं तो। शो दैट, मुझे ए की वैल्यू दी वाली है, इज अ यूनिट वेक्टर। ओके सर, यूनिट वेक्टर क्या होता है पता है ना आपको? कि ए यूनिट वेक्टर लिखने का है कि ए वेक्टर और इसका ही मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अच्छी बात है सर, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मुझे ए की वैल्यू दी वाली देखो, आई माइनस जे है ना, रूट ऑफ 2, इसको सेपरेट करते हैं, आई रूट ऑफ 2 माइनस जे रूट ऑफ 2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना याद है ना आपको? कैसे करते हैं हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स, इसका स्क्वायर करो बरा, मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, ये रूट ऑफ 2 की वैल्यू है, प्लस ये माइनस वैल्यू है ऑलरेडी। बात समझे क्या कर रहा हूं? लेकिन हाफ प्लस हाफ नहीं समझ में आ रहा है? अरे 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये माइनस हो प्लस हो, स्क्वायर तो प्लस में ही मिलेगा, तो 1 की वैल्यू 1, मतलब भैया इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 मिल रहा है।
रख दो भैया। देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, हाँ, डिवाइड बाय 1। 1 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, मतलब इट सेल्फ मिल रहा है भैया। हम लोगों को जो आंसर भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इट सेल्फ मिल रहा है। मतलब जो भी हमने यूनिट वेक्टर निकाला था इसका यूनिट वेक्टर इट सेल्फ मिल रहा है। क्या लिखोगे, इट सेल्फ ऑफ द यूनिट वेक्टर। चलो, यूनिट वेक्टर जो भी मिला है उसका इट सेल्फ आंसर मिला है जो यूनिट वेक्टर था, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, इसको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। एक v1 की वैल्यू दी वाली, v2 की वैल्यू दी वाली है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड करना पहले और बाद में डायरेक्शन निकालना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना v1 प्लस v2 का। चलो तो v1 प्लस v2 वेक्टर, पहले एडिशंस करो, सिंपल सिंपल 2i माइनस 3j, ठीक है। एडिशन डायरेक्ट कर दूं मैं, आप लोगों को पता है, माइनस 6j प्लस 5j, सही है। चलो यहां पे माइनस 4i, नहीं समझ में आ रहा है, 6 में से 2 गए -4, बड़े नंबर का साइन, 5 में से 3 गए 2, समझे ना। तो मुझे v1 प्लस v2 वेक्टर के फॉर्म में -4i प्लस 2j ये मिला, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो इसका मैग्नीट्यूड करते हैं, मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर प्लस v2। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो पता है ना आप लोगों को, रूट में करते हैं क्या, दी स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह पयोगा 16 प्लस 4, समझे। अरे स्क्वायर माइनस का प्लस में ही आता है, तो रूट ऑफ 20 को कैसे करे, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 20, तो ये 2 रूट ऑफ 2, ये मिला है पहला आंसर। क्या 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 क्या, मैग्नीट्यूड मिला, ये क्या मिला है, मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन निकालो आप लोगों को। अब नेक्स्ट चैलेंज है क्या, तो ये इक्वेशन है मेरे पास, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इसी को उठा के यहां डायरेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अभी मेरे पास है -4i प्लस 2j, समझे, अच्छी बात है सर। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आई आर वाई प्लस जे लिखते, मतलब आर एक्स की वैल्यू -4 है, कंपेयर करो ना यार, कंपैरिजन तो आता है ना। आर एक्स के जगह पे कौन है, -4 है, आर वाई के जगह पे कौन है, लिख दो, आर वाई के जगह पे कौन है, 2 है, समझे ना। मुझे डायरेक्शन निकालने का फार्मूला, हाँ सर याद है, आप tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, आर वाई बाई आर एक्स, tan इनवर्स आर वाई की वैल्यू है 2 और ये है माइनस, तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा ये, तो ये आता है -1/2। सर लेकिन किसके एक्सिस पे है ये बताओ, मुझे बताओ। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर सोचा जाए आर एक्स जो है और आर वाई सोचा जाए, तो देखो आर वाई 2 पे है, यहां पे कहीं होगा ऐसा 1, ये होगा 2, समझे, ये आर वाई है ना एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पे है, लेकिन माइनस क्यों लिख रहा है, ये माइनस की तरफ है। कहां है, जैसे कि ये 1, ये -2 है ना, -3 -4 यहां के लिए। मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो इसके तरफ होगा, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स है, समझो फोर्स मानते हैं हम लोग, इसके जगह पे फोर्स -4 और ये, तो इधर मतलब किधर, कौन से एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस को ज्यादा है, क्योंकि जिसके फोर्स ज्यादा उसके तरफ हमारा रिजल्टेंट रहता है। अरे वही तो, ये डायरेक्शन निकाल रहे ना हम लोग, ये डायरेक्शन निकाल रहे, थीटा निकाल रहे ना हम लोग, तो ये जो थीटा है अलोंग द एक्स एक्सिस है, किसके, एक्स एक्सिस से। कोई शक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। मतलब -12 जो मिल रहा है, tan -12, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या होता है, सबको पता होता है कि एक्स एक्सिस, लेकिन क्यों है, क्योंकि भैया ये 4 न्यूटन, जो न्यूटन फोर्स मानते हो, तो ये फोर्स ज्यादा है तो फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अगर ये फोर्स ज्यादा रहता तो वाई एक्सिस बोलते थे हम लोग, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस क्यों मान रहे हैं, इसका रीजन ये है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। इसके बाद में हम लोग लेके आने वाले 3rd नंबर का क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना है,
और शेयर भी करना है, नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड बाय।